एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बच्चों एलसीएम। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे ही हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आपको कोई क्वेश्चन आता है कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स का पता लगाइए या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे कीजिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स एलसीएम और वही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमें जो कोई नंबर्स देंगे, अगर एक से ज़्यादा नंबर देंगे तो उनमें कौन सा ऐसा कॉमन मल्टीपल है वो हमें पता लगाने के लिए हमें एलसीएम लेना है, जिससे हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता लगता है। और अगर कोई एक ही नंबर है अगर, तो उसका कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं उस नंबर के, वो हम इस मेथड से निकालते हैं। तो शुरू करते हैं हम एग्जांपल से सीखना। जैसे कि मान लीजिए 28, आपको कोई बोले 28 के प्राइम फैक्टर्स का पता लगाइए। अभी तक जो हम इसमें करते थे, हम इस तरह से करते थे 7 4 सा, फिर ये तो प्राइम नंबर है, इसके बाद 2 2 सा, इस तरह से करते थे। लेकिन ये छोटे नंबर्स में तो इजी है, कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसके लिए डिफ़िकल्ट है थोड़ा। उसके लिए ये एलसीएम जो है ये यूज़फुल है काफ़ी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि 28 है, 28 तो हम देखेंगे 2 से ये डिविजिबल है या नहीं। तो हम जानते हैं लास्ट में इवन नंबर है वंस प्लेस पे, तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 14 2 सा 28। उसके बाद प्राइम, यहाँ ध्यान रखें हम यहाँ हमेशा प्राइम नंबर्स ही लिखेंगे। हम सीधा लिख दें 4 4 7 28 तो वो गलत हो जाएगा। हमें हमेशा छोटे से शुरू करना है और प्राइम नंबर से। उसके बाद 14 14 अगेन 2 के टेबल में आता है। 2 2 7 सा 14। अब 7 है, ये 3 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, ये 7 में ही आता है। 7 1 सा 7। तो हमें ये तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 आ जाए। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 एंड 7। ये है इसके प्राइम फैक्टर्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया 49। हम जानते हैं 49 किसके टेबल में आता है, 7 7 7 सा 49। बस इतना से ये इसका एलसीएम, इस तरह ये एलसीएम इसका खत्म हो गया। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे एग्जांपल। मान लीजिए 125। तो अभी हम देखेंगे क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में आ सकता है अगर इसका सम 3 से डिविजिबल हो। 5 2 7 और 1 8, तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। 5 लास्ट में वंस प्लेस पे 1 25। अगेन 5 के टेबल में 5 5 से 25 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे दिस वन, इसके। तो इस तरह से बच्चों ये एलसीएम है। एलसीएम निकालना यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी नंबर के अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये है। इसी का अब सेकंड जो एक है, जब एक से ज़्यादा नंबर के बीच में कॉमन हमने मल्टीपल निकालना है, अब हम आपको वो सिखाते हैं। सो नाउ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या है, जैसे आपको ये 3 हमने नंबर दिए हैं, कौन सा जब हम 12 के मल्टीपल लिखेंगे, 16 के मल्टीपल लिखेंगे, 24 के मल्टीपल लिखेंगे। जो पीछे हमने एक्सरसाइजेस करी थी 3rd चैप्टर की, उसमें हमने देखा था हम सबके मल्टीपल्स लिखते थे, फिर जो उनमें कॉमन है उन्हें हम सर्कल करते थे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो एक बड़ा फॉर्म था, उसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको कहा था हम आपको सिखाएंगे, तो ये वही है। अब देखिए 12 का टेबल, 16 का टेबल, 24 का टेबल, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो तीनों में आ जाएगा। तो उसके लिए पूरा टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे बिल्कुल ऐसा करेंगे, एलसीएम लेंगे 12 16 24। ओके, तो हम अगेन फिर हम 2 से शुरू करेंगे। वी नो 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 12 are 24। अगेन हम देखेंगे 2 के टेबल में ये नंबर्स आते हैं। बच्चों इसमें भी मैंने आपको बताया था, टेबल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्राइमरी क्लासेस में ही अच्छे से लर्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे मैथ में ज़िंदगी भर जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे आपको ये बिल्कुल काम आने वाले हैं। तो अभी भी टाइम है, आप 6th में हुए ही हैं, अगर अभी तक भी आपको लर्न नहीं है तो यही टाइम है। अभी छूट गए फिर बाद में लर्न कर पाना बहुत मुश्किल होगा। 2 3 are 6, 2 4 are 8 एंड 2 6 are 12। अब हम देखते हैं 3 4 6, इसमें से 4 और 6 तो 2 के टेबल में आता है, तो हम लेंगे 2। अब 3 इसके टेबल में नहीं आता, तो इसकी जगह हम 3 को वैसे का वैसा ही लिखेंगे।
इसकी जगह कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अगेन इनमें एक नंबर ऐसा है जो 2 के टेबल में आता है। 3 को वैसे का वैसा छोड़िए, 2 1 ज़ा 2 और इस 3 को वैसे का वैसा छोड़िए। अब 3 1 ज़ा 3, 1 का 1। तो अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी देखेंगे हम। इसकी जो है इसका एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 42। यानी कि 42 एक ऐसा नंबर है जो 12 के टेबल में भी आएगा, 16 के टेबल में भी आएगा और 24 के टेबल में भी आएगा। और इससे पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है इनके टेबल में जो कॉमन है। सिर्फ 42 ही द लीस्ट यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 42 ही है। सिमिलरली आपको एक एग्जांपल मैं आपको एक और करके दिखाऊंगी। 20, 25 एंड 30 एलसीएम लेंगे 20, 25, 30। देखिए इसमें ऐसा नहीं सोचना हमने कि 5 के टेबल से शुरू कर देते हैं या क्या, इसमें हमेशा 2 से ही शुरू होता है। देखिए 2 10 20, 25 नहीं आता, इसको वैसे ही छोड़िए एंड 15 to the 30। अगेन 2 5 10, 25 एंड 50। अब आप डायरेक्ट सोचेंगे अगर 5 के टेबल पे तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। अगेन हमें 3 लेके चलना है क्योंकि 3 के टेबल में 5 वैसे का वैसा, 25 वैसे का वैसा एंड 3 5 से 15। अब लीजिए 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, अब 5 इस तरह ये खत्म हो गया। तो इसका एलसीएम यानी कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। दैट इज, आई होप आपको ये एलसीएम का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ये तो एग्जांपल हमने 2 लिए, हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स का एक ही आइडिया है, मैथ्स जिस बच्चे को मैथ्स अच्छे से करना है प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप मैथ्स में अच्छे होते जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आप बिल्कुल और एग्जाम्पल्स लेके इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप बस मेहनत करते रहिए। वर्क हार्ड एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।